बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स में डॉक्टर GM चौधरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। हमारे मुल्क की जो सियासत है उसमें बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और ख़ास तौर पर जब से पंजाब असम्बली तहलील हुई है तो उस वक़्त से हमारी सियासत में एक हलचल का समा है। और इसके बाद इमरान खान साहब ये भी ऐलान कर चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में तहलील कर दी जाएगी और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो वफाक है वहाँ पर कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म यानी कि शहबाज शरीफ को इत्माद का वोट लेने के लिए कहा जा सकता है। यकीनन अगर वज़ीर आज़म इत्माद का वोट हासिल कर भी लें तो फिर भी उनकी मुश्किलात तो कम नहीं होंगी। वो कैसे? मसलन पंजाब असम्बली है और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है। अगर इन दो असम्बलियों के इलेक्शन होते हैं तो ये तकरीबन हमारे मुल्क की 70% पॉपुलेशन की नुमाइंदगी हो रही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अगर 70% मुल्क जो है वो इलेक्शन में चला जाता है तो बाकी जो 30% है वो एक अजीब सी सूरत हाल पैदा होगी। और ख़ास तौर पर हमारा जो आइन है उसमें इलेक्शंस के मतलब ये लिखा हुआ है कि जब असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी तो फिर उस पर जनरल इलेक्शंस होंगे। तो जनरल इलेक्शन से मुराद ये है कि कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि हमारे मुल्क में अगर दो असम्बलियों के इलेक्शन अब 3 माह के अंदर हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में फिर हमेशा के लिए वो जो जनरल इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है जिसमें कौमी असम्बली और 4 असम्बलियों के इलेक्शंस होते हैं वो अपनी अहमियत खो देगा। और ये जो 2 असम्बलियाँ हैं इनका शेड्यूल हमेशा के लिए बदल जाएगा। वो इसलिए क्योंकि असम्बली की जो मुद्दत है वो उस दिन से शुरू होती है जिस दिन उसके मेंबरान जो हैं वो अपनी असम्बली में हल्फ लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन 2 असम्बलियों के इलेक्शन अगर 90 दिन के अंदर अंदर हो जाते हैं तो फिर ये हमेशा से जो हमारे जनरल इलेक्शन यानी कि कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बलियाँ जिनमें सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ हैं इन 2 असम्बलियों का शेड्यूल हमेशा के लिए मुख्तलिफ हो जाएगा। तो इसमें और भी बहुत सारे आइनी मसाइल पैदा होंगे। इसमें जो है जमहूरियत के और जनरल इलेक्शन के जो कॉन्सेप्ट है उस पर भी सवालात उठेंगे और इससे बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा होंगी। वो इसलिए क्योंकि इलेक्शंस में कोई ऐसा शख्स जो कि किसी गवर्नमेंट के ओहदे पर फाइज है वो कैंपेनिंग नहीं कर सकता। तो यकीनन फिर उस सूरत में वो तमाम ओहदेदार चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान में हों या सिंध में हों या फिर वो कौमी यानी कि वफाक की सतह पर हुकूमत में शामिल हों तो वो फिर इलेक्शन की कैंपेन नहीं कर सकेंगे। तो यकीनन इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है या PDM में शामिल जो मौलाना फजलुर रहमान की जमात JUI है उसकी इलेक्शन कैंपेन बहुत बुरी तरह मुतासर होगी। तो हमारे सियासतदान वैसे तो अपने ज़ाती मफादात के लिए किसी दर्जे पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अगर उन्होंने अब कोई कंसेंसस डेवलप ना किया और जनरल इलेक्शंस की तरफ ना गए तो फिर यकीनन हमारे मुल्क के जो आइनी और सियासी निज़ाम में बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ जन्म लेंगी और एक आइनी किस्म का बहरान जो है वो पैदा होने का ख़दशा है। तो यकीनन इन तमाम मसाइल का हल जो है वो जमहूरियत के जो ठेकेदार हैं यानी कि जो सियासतदान या जो लोग पार्लियामेंट या हुकूमत में मौजूद हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी है। हम लोग तो सिर्फ गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि गवर्नमेंट के किसी
इकदाम से क्या नताइज निकल सकते हैं। आगे वो नताइज भुगतने भी गवर्नमेंट ने हैं और उनका हल भी गवर्नमेंट के पास मौजूद होता है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यकीनन आपको मुफीद मालूमात मिलती रहेंगी। खुदा हाफ़िज़।